ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार से अपनी दूरियों को बरकरार रखने का साफ संकेत दे दिया है। जयपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद हिंदुत्ववादी संगठन सिर उठाने लगे हैं, उससे मुल्क की एकता को खतरा है। बोर्ड ने मोदी सरकार से फिलहाल किसी भी बातचीत करने और सूर्य नमस्कार को स्कूलों में अनिवार्य बनाने के खिलाफ भी अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। सूर्य नमस्कार के फैसलों को वापस लेने के लिए संबंधित सरकारों पर दबाव बनाने और इस पर भी नहीं माने जाने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही गई है। साथ ही मुस्लिम विरोधी फैसलों के खिलाफ कौम को एकजुट कर आंदोलन करने का ऐलान भी किया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। आपको बता दें कि दरअसल पिछले महीने राजस्थान सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद से लगातार मुस्लिम संगठन इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। जयपुर में बैठक हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो, और साथ ही कौम को इसके खिलाफ जागरूक किया जाएगा, एकजुट किया जाएगा। इस्लाम का ताल्लुक है। इस्लाम मुसलमानों से कहता है, बल्कि सारी दुनिया के लोगों से कहता है कि वो इबादत करे, सर झुकाएं उसके सामने जो उनका पैदा करने वाला है। पैदा करने वाले के सिवा किसी और के आगे सर न झुकाए, किसी और की इबादत न करे। तो ज़ाहिर है कि जब मुसलमान का ये जो है बेसिक अकीदा है, बेसिक बिलीफ है, तो आप अगर सूर्य नमस्कार के लिए कहते हैं तो ज़ाहिर है कि किसी और के आगे सर न झुकाए, किसी और की इबादत न करे। तो ज़ाहिर है कि जब मुसलमान का ये जो है बेसिक अकीदा है, बेसिक बिलीफ है, तो आप अगर सूर्य नमस्कार के लिए कहते हैं तो ज़ाहिर है कि मुसलमान उसके नहीं कर सकता, ना सूर्य को नमस्कार कर सकता, ना किसी को नमस्कार नहीं कर सकता। क्या सूर्य ने हमको पैदा किया? क्या सूर्य में इतनी ताकत है कि जो है उसके लिए जो कुछ रास्ता अपने पैदा करने वाले मुखर्रर के हाथ से कर चले? कभी ये कहे कि मैं नहीं निकलता, उसकी कोई मर्जी है, कोई उसका इरादा है, कोई इसके अंदर विल है, कोई उसके अंदर डिटरमिनेशन है। जिसके अंदर कोई विल नहीं, जिसके अंदर कोई डिटरमिनेशन नहीं, कोई मुखर्रर उसके खिलाफ करने की उसके अंदर कोई सलाहियत नहीं है, उसको हम कैसे जो है अपने खुदा माने, खुद को कैसे जो है अपने देवता माने, और उसको जो है कैसे उसके हमसे सर झुकाएं। एक मुसलमान का बिलीफ ये है कि सर झुकाया जाए, इबादत की जाए, प्रस्तुत उसकी की जाए जो पैदा करने वाला है। पैदा करने वाले की प्रस्तुत करना, और वही पैदा करने वाला है जिसने सूरज भी बनाया, जिसने चाँद भी बनाया, जिसने ज़मीन भी बनाई, जिसने तारे भी बनाए, जिसने तमाम जानवर बनाए, जिसने तमाम अखलाक पैदा की। तो हमने इसका सख्ती से नोटिस लिया है, और सख्ती से नोटिस लेने के बाद हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से इस बात का मुतालबा किया है कि ये जो उन्होंने कंपलसरी करार दिया है कि हर स्टूडेंट स्कूल में आने के बाद सूर्य नमस्कार करे और योगा में जो है अपने शरीर को, इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। और इस बात की भी कोशिश हो रही है कि इस ऑर्डर को जो है अपने जुडिशरी में चैलेंज किया जाए, वो भी प्रोसेस शुरू हो चुका है। बहरहाल ये ऑर्डर गलत है। वैसे राम जन्मभूमि विवाद और जम्मू कश्मीर का मसला भी बोर्ड की इस सालाना बैठक में चर्चा के लिए सामने आया, और अदालत के जरिए ही राम जन्मभूमि मामले में निपटारे के अपने रुख को एक बार फिर से साफ किया गया। सूर्य नमस्कार का मुद्दा भी इस बैठक में अहम रहा। बोर्ड के सदस्य जफर अली जिलानी क्या कह रहे हैं, सुनिए। सरकारी इदारों में स्पाई टाइप की कोई प्रैक्टिस जो किसी एक रिलीजन से मुताल्लिक हो, कतई नहीं हो सकती। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। कोर्ट जाना है? हाँ बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट जाएंगे। राजस्थान में मेरा ख्याल तैयारी हो चुकी है। और हमारे साथ इस वक्त केजे श्रीवास्तव हमारे साथ इस मसले पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। केजे श्रीवास्तव, जो मुद्दा यहां पर उठा है कि योग को लेकर, सूर्य नमस्कार को लेकर कि इसके खिलाफ हम जरूरत पड़ी तो अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने 2 महीने पहले ही अनिवार्य किया है सभी स्कूलों में। इसको लेकर लगातार मुस्लिम संगठनों की ओर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साफ साफ कह रहे हैं कि हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। सवाल यह है कि क्या योग को मुस्लिम विरोधी या इस्लाम विरोधी माना जाना चाहिए? ये बड़ा सवाल है।
जी देखिए, कल जब यहाँ पर जयपुर में मीटिंग हुई थी बोर्ड के सदस्यों की, तो उसमें इस बात को लेकर जो इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है उसका हवाला दिया गया और साफ कहा कि सूर्य को वे कतई देवता नहीं मान सकते और उनका सर झुकेगा तो केवल उन्हें पैदा करने वाले के सामने ही झुकेगा। तो इस तरह के तर्क दिए गए, तो साफ कर दिया गया कि इस्लाम में सूर्य को देवता मानने का कहीं प्रावधान नहीं है। ऐसे में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य स्कूल में बनाया जाना गलत होगा। साथ ही योग को कंपल्सरी किया जाना, उसे मुस्लिम समुदाय के बच्चों पर थोपे जाने को भी इन्होंने विरोध जताया और साफ कर दिया कि एक बार ये राज्य सरकार को लिखेंगे और यदि सरकार नहीं मानेगी तो ये अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे इन दोनों फैसलों के खिलाफ। जी, तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे इन फैसलों के खिलाफ। और क्या कुछ निकल कर आया इस बैठक में, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? जी देखिए, ये जो पिछले 2 दिनों से मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में सबसे अहम फैसला जो था वह सूर्य नमस्कार को लेकर था, वह योग को लेकर था। इसके अलावा बीजेपी सरकार से अपने रिश्तों के बारे में सबको उम्मीद थी कि कोई फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काफी लेगा, क्योंकि शुरू से ही नरेंद्र मोदी के ये विरोधी रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने बयान देते रहे। तो ऐसे में जब अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, तो उम्मीद थी कि बोर्ड का रवैया भी साफ होगा कि नरेंद्र मोदी को अब वे किस तरह से देखते हैं इन बदले राजनीतिक हालातों के बाद। लेकिन जिस तरह से इन दो बोर्ड के सदस्यों के बीच में और नरेंद्र मोदी के बीच में एक संभावित बातचीत का मध्यस्थता कराने वाले को इन्होंने बाहर निकाल दिया, उसके बाद साफ हो गया कि ये नरेंद्र मोदी के साथ भी फिलहाल बातचीत के